गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी अब बेटा जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो करें क्लास 9th के चैप्टर हम ट्राइंगल से सॉल्व कर रहे हैं। और ये 7.2 का 8th क्वेश्चन है। 7.2 का है ये 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो जाके चैनल पे आप एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या मांग रहा है कि जो शो करना है हमको, जो एंगल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वो 60 डिग्री ईच होते हैं। ये आपको शो करना है कि ये कैसे होते हैं। तो देखो बेटा, इक्विलेटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइड बराबर आपकी, है ना। तीनों साइड बराबर, जो तीनों या लाइक ए बी सी है, अगर हम ऐसे करते हैं इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो है ये और ये तीनों बराबर हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो है एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल तीनों ही 60 डिग्री हैं। बट ये कैसे है ये आपको शो करना है। तो आ जाओ, चलो जल्दी से शो करते हैं। तो आपके पास क्या है, एक मान लो लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये आपने सपोज किया है, ठीक है। सॉरी, अब आप क्या करोगे आगे। अब आपका ये जो है साइड ए बी क्या है, ए सी के बराबर है, इक्विलेटर है, तो ए बी आपकी ए सी के बराबर है। इसी तरीके से ए सी जो है वो, सॉरी ये हमने कर दिया ना, ए बी और सी और बी सी, ये तीनों बराबर है, ठीक है। अब आई समझ में। इसी तरीके से सिमिलरली आप क्या करोगे आगे कि ए बी ए सी के बराबर है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो एंगल ए है, एंगल ए है वो किसके हो गया, ए सी में आपका एंगल ए सी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर कहीं है। तो एंगल आपका सी के बराबर है। फिर आपका ये भी ये दो इसके बराबर है, तो आपका एंगल बी, ये तीनों बराबर है, ठीक है। लेकिन ये कैसे है, 60 डिग्री किस तरीके से आता है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो चलो फटाफट हम इसको करते हैं, ठीक है। तो अब आपका एक आपने जो रूल अभी तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सम ऑफ ऑल पढ़ा है ना आपने, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल कितने का होता है वो, 180 डिग्री का होता है, क्या नहीं, बिल्कुल राइट। तो इस तरह से अब आप क्या करोगे, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है आपका, 180 डिग्री हो रहा है। अब आई समझ में, है कि नहीं। अब हमने एंगल ए रख दिया। अब एंगल बी किसके इक्वल दिख रहा है यहाँ पर, एंगल सी के दिख रहा है या एंगल ए के है, तो मैंने एंगल ए ही लिखा है। तो यहाँ पर मैंने एंगल बी का एंगल ए, क्योंकि ये इक्वल है, बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है कि नहीं। ऐसे आप लिख सकते हो। तो एंगल बी ओके प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप फिर से वही करो, सॉरी एंगल ए ही देखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए। अब ये बोलोगे ये एंगल कहाँ से आया, तो ये भी ए के बराबर था ऑल्सो, ठीक है। ऑल्सो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए के इक्वल है कि नहीं। तो हमने इस तरह से ये कर दिया 180 डिग्री। अब एंगल ए एंगल ए, तीन एंगल ए है तो तीन लिख दो आप, 3 एंगल ए, ओके 180 डिग्री। अब 3 को नीचे ले जाते हैं, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, 3 1 सा 3 6 सा 60, ओके। तो ये आ गया आपका। तो इस तरह से आपका आ गया एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर एंगल ए है फिर आप ऊपर चले जाओ, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो एंगल ए सॉरी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी 60 डिग्री। दैट मीन्स
ठीक है, वही हो जाएगा। एंगल ए का हम यहाँ पे स्विच कर देते हैं तो 60 डिग्री हो गया। सिंपल सा, आसान है ना। हाँ, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम मिलेंगे, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो रही है। अब आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है 7.3। उसमें कुछ 10-12 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए अपनी। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। अगर आपने मिनिमम 2 to 3 प्रैक्टिस दी इनको, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री के बेसिकली ना आसान नहीं होते हैं, इन द सेंस कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ भी आसान नहीं होता। तो आपको प्रैक्टिस तो करना बहुत ज़रूरी है। फाइन, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने प्रैक्टिस, अगर 1-2 प्रैक्टिस आपने दी कंटिन्यूसली, लाइक अगर मेरे को आता है, मैं थोड़ा सा डाउट है तो मैं इसे कैसे करूं, तो हो जाएगा अगर आप उसको 1-2 प्रैक्टिस देते हैं। ये आपका बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, नोट देने वाली बात ये है, इसमें आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना आना चाहिए। आपका ये सम ऑफ एंगल्स कितना, उनके बेसिक्स क्या होते हैं लर्न। चैप्टर 7 जो हम ट्राइंगल्स का होता है, उसका बेसिक्स जो होते हैं ना, ये पूरा बेसिक्स के ऊपर है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपके क्वेश्चंस इजिली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो बेटा प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है, और खासकर बेसिक्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो इस तरह से आप कंप्लीट करें, ठीक है। चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपकी नेक्स्ट क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।